फाइनेंशियल मार्केट इज सच अ सिस्टम दैट अलाउज पीपल टू बाय एंड सेल, ठीक है, क्या, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़। तो जो वित्तीय प्रतिभूतियाँ हैं, उन प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने की जो जिम्मेदारी है, ठीक है, वो खरीदने और बेचने का जो अधिकार है वैसे प्रदान किया जाता है लोगों को, किस फॉर्म में, है ना, शेयर्स के भी फॉर्म में, जब शेयर मार्केट पढ़ोगे तो वो, और बिल और बॉन्ड के फॉर्म में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से चीज़ें जो है वो करती हैं। तो इसको दो पार्ट पे डिवाइड करके देखा जा सकता है, एक पार्ट जिसको बोलते हैं मनी मार्केट, ठीक, और दूसरा पार्ट जिसको क्या बोल दिया जाता है, कैपिटल मार्केट। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो फाइनेंशियल मार्केट है, ठीक है, ये तो ये बता दिया कि भाई देखो ऐसा है कि फंड की रिक्वायरमेंट होगी, जिसको भी होगी इस मार्केट का हिस्सा बन सकता है, और इस मार्केट का हिस्सा बनकर क्या कर सकता है, फंड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है। कैसे, जिसको अपनी सिक्योरिटी बेचनी है वो बेच भी सकता है, और जिसके पास सरप्लस मनी है वो उस पर इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है। तो उस बेसिस पे इसको क्या कर दिया, अलग अलग पार्ट पे डिवाइड कर दिया, ठीक। अब टाइम ड्यूरेशन के बेसिस पर डिवीजन देखने को मिला। तो यहाँ क्या बोला कि अगर मान लो कि ये मार्केट लेस देन 1 ईयर पर काम करे तो उसको बोल दो मनी मार्केट, उसको आप क्या बोल दो, उसको आप बोल दो मनी मार्केट। और अगर ये टाइम ड्यूरेशन कितना हो जाए, मोर देन 1 ईयर, तो उसको आप क्या बोल दो, उसको आप बोल दो कैपिटल मार्केट। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर क्या है, आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन के बेसिस पर अगर 1 साल से कम का मार्केट है तो क्या कहलाएगा, मनी मार्केट, और 1 साल से ज़्यादा का मार्केट है तो क्या कहलाएगा, कैपिटल मार्केट। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन के बेसिस पर चीज़ें जो है वो इस प्रकार से देखने को मिलेंगी। अब देखिए, अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ मनी मार्केट की, तो मनी मार्केट किसको बोलते हैं, तो मनी मार्केट बेसिकली रिफर्स टू अ सेक्शन ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट वेयर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या हो सकते हैं मनी मार्केट के, मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बाद में बताता हूँ, ये थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स विथ हाई लिक्विडिटी एंड शॉर्ट टर्म मैच्योरिटीज आर ट्रेडेड। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन पर जो हाई लिक्विडिटी की इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको क्या किया जाता है, खरीदा और बेचा जाता है। लेकिन शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन का मतलब कितना, तो लेस देन 1 ईयर का। तो ये चीज़ आपको क्लियर रहनी चाहिए कि जो मनी मार्केट होगा वो किस पर काम करेगा, उसका मेच्योरिटी पीरियड कितना होगा, वो लेस देन 1 ईयर होगा। बात समझ में आ रही है, उसका मेच्योरिटी पीरियड कितना होगा, वो लेस देन 1 ईयर होगा। क्लियर। तो ये चीज़ तो क्लियर होगी कि सर एक ऐसा मार्केट है जो लेस देन 1 ईयर पर अपनी सिक्योरिटीज़ को बेचता है, जिस पर हम सिक्योरिटी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, उस मार्केट को हम क्या बोल देते हैं, मनी मार्केट, राइट। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर मैं आगे चलूँ तो किस किस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जो मनी मार्केट है ना उसमें 5 मेंबर है ना, इंडिया में जो मनी मार्केट है उसमें 5 मेंबर है। पहला मेंबर है यहाँ पर आरबीआई, ठीक है, पहला सदस्य है आरबीआई। दूसरा है कमर्शियल बैंक, आप आरबीआई को भी जानते हैं, आप कमर्शियल बैंक को भी जानते हैं। तीसरा मेंबर है इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसको भी आप जानते हैं। इंडस्ट्री या कंपनी, इसको भी आप जानते हैं। और इंडिविजुअल इन्वेस्टर, इसके बारे में भी आपने, या इंडिविजुअल इन्वेस्टर आप ऐसा समझ लो कि हम, है ना, डायरेक्ट पीपल जो है वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने आपको क्या बोला है कि यहाँ पर क्या होगा, सिक्योरिटी जो है, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, सिक्योरिटी को खरीदा जाएगा और सिक्योरिटी को बेचा भी जाएगा। अब सिक्योरिटी को खरीदना और बेचना, तो सिक्योरिटी क्या है तो मैंने आपको ये बताया हुआ है ना, जब मैं आपको पढ़ा रहा था क्या, मॉनेटरी पॉलिसी, और उस मॉनेटरी पॉलिसी में मैं आपको ओपन मार्केट ऑपरेशन बता रहा था। उस ओपन मार्केट ऑपरेशन में मैं आपको बता रहा था कि ये सिक्योरिटी आखिर होती क्या है, किस तरीके से ये काम करती है, कैसे इसमें चीज़ें देखने को मिलती है, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि सिक्योरिटी बेची भी जाएगी और सिक्योरिटी क्या है, खरीदी भी जाएगी। तो यहाँ पर चीज़ें किस प्रकार से, कि जो सिक्योरिटी बेच रहा है, इट मीन्स कि वो मार्केट में अपने फंड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए मार्केट से बोरो कर रहा है।
क्योंकि उस सिक्योरिटी पर लिखा हुआ है कि यार इतना अमाउंट इतने परसेंटेज पर इतने टाइम ड्यूरेशन के बाद में हम आपको रिटर्न करेंगे। बस ये वैसे ही है ना, तो इन्वेस्टर इस पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है और इन्वेस्टर को आफ्टर मैच्योरिटी टाइम क्या हो रहा है, प्रॉफिट की कंडीशन बन रही है। तो ये चीज़ें जो हैं वो कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रही हैं। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर इसका जो ये 5 मेंबर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इसमें पहला मेंबर कौन सा है, आरबीआई। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एक तरफ हम डिस्कस कर रहे हैं कि सिक्योरिटी को बेचकर मार्केट से फंड उठाने की बात है ना। एक तरफ यहाँ पर बोल रहा है कि सिक्योरिटी को बेचकर मार्केट से फंड उठा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आरबीआई भी इसका मेंबर है और आरबीआई भी अपनी सिक्योरिटी को यहाँ पर रिलीज कर रहा है। तो ऐसी क्या समस्या आ गई कि आरबीआई को सिक्योरिटी को बेचना पड़ रहा है, या ऐसी क्या समस्या आ गई कि आरबीआई को मार्केट से बोरो करना पड़ रहा है और सिक्योरिटी को अपने रिलीज करना पड़ रहा है ताकि वो अपने फंड की रिक्वायरमेंट, और फंड में भी शॉर्ट टर्म फंड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। तो आपके दिमाग में एक आंसर ये आ सकता है कि सर ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि हमने ये पढ़ा है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसमें ओएमओ के अंदर आरबीआई अपनी सिक्योरिटी को बेचती है। किस लिए बेचती है, तो उसका ऑब्जेक्टिव होता है लिक्विडिटी रेगुलेशन। तो यहाँ पर जो आरबीआई अपनी सिक्योरिटी को बेच रही है, यहाँ पर भी उसका ऑब्जेक्टिव यही लिक्विडिटी रेगुलेशन या तरलता का नियंत्रण हो सकता है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर एक चीज आप याद रखेंगे कि आरबीआई मनी मार्केट में जो मेंबर है वहां पर आरबीआई जो सिक्योरिटी को रिलीज कर रही है उसका ऑब्जेक्टिव लिक्विडिटी रेगुलेशन तो नहीं है। अब लिक्विडिटी रेगुलेशन नहीं है तो चीजें जो है वो यहीं पर खत्म हो जाती हैं कि आरबीआई फिर मार्केट से पैसे को कंट्रोल करने के लिए या लिक्विडिटी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए अपना सिक्योरिटी को मार्केट में रिलीज नहीं कर रही। ये वाला पॉइंट तो यहाँ पर खत्म हो गया। क्वेश्चन वापस से वहीं पर है ना, हम जहां पर बात कर रहे थे, जो क्वेश्चन मैंने पूछा था वहीं पर है कि आखिर अगर आरबीआई जो है उसको फंड की क्या रिक्वायरमेंट हो गई कि वो अपनी सिक्योरिटी को यहाँ पर बेचना पड़ रहा है, उसके पास तो मशीन लगी हुई है। तो क्वेश्चन अभी भी वही है ना। आपके दिमाग में जो आ रहा था कि सर इसलिए सिक्योरिटी बेच रही होगी, मैं सिर्फ इसको क्लियर कर रहा था कि यहाँ पर जो आरबीआई सिक्योरिटी बेचती है उसका ऑब्जेक्टिव लिक्विडिटी रेगुलेशन नहीं होता है। तो क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्या होता है। आरबीआई जो सिक्योरिटी बेचती है वो गवर्नमेंट के बिहाफ में बेचती है, ठीक। आरबीआई जो सिक्योरिटी यहाँ पर बेचेगी वो गवर्नमेंट के बिहाफ में बेचेगी। कमर्शियल बैंक आपको पता ही है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पता है, ये कंपनी कौन सी, तो ऐसी कंपनी जिनका नेटवर्थ कितना हो, एटलीस्ट 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ की संपत्ति वाली या 5 करोड़ की नेटवर्थ वाली जो भी कंपनी होंगी है ना, उन कंपनियों को ये राइट है कि वो चाहें तो मनी मार्केट में अपनी सिक्योरिटी को क्या कर सकती हैं, रिलीज करके और अपने शॉर्ट टर्म फंड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकती हैं, राइट। तो ये चीजें हो सकती हैं। तो अब यहाँ पर देखिए कैसी सिचुएशन है कि यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गई कि सर मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर कुछ मेंबर हैं। कौन कौन से मेंबर, तो ये याद रख लीजिए, ये 5 मेंबर हैं। इन 5 मेंबर में से कुछ मेंबर अपनी सिक्योरिटी को रिलीज करते हैं और कुछ मेंबर उन सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। पूरा का पूरा मार्केट इसी पर ही, इन्हीं के बीच में इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो ये बात भी क्लियर हो गई आपको कि सर इन पांचों कंडीशन, ये 5 सेगमेंट जो ये दिखाई दे रहे हैं इसमें तो सब कुछ शामिल हो गया ना। आरबीआई भी आ गई, गवर्नमेंट भी आ गई, कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी आ गए, कंपनी भी आ गई और हम भी आ गए। तो यहाँ पर चीजें जो है वो किस तरीके से, किस मनी मार्केट में ये 5 के पांचों मेंबर जो हैं वो क्या हो जाते हैं, वो इसके इस प्रकार से काम करते हैं कि अपनी सिक्योरिटी को बेचेंगे और अपनी सिक्योरिटी को ये खरीद, मतलब इनकी सिक्योरिटी को दूसरे इन्वेस्टर जिनके पास सरप्लस होगा वो उस पर इन्वेस्टमेंट करेंगे और फंड की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी, राइट। अब इसमें देखिए किस तरीके की और चीजें होती हैं। तो यहाँ पर सिक्योरिटी की जब मैं बात करता हूँ तो सिक्योरिटी क्या होती है ये तो आपको पता है, लेकिन जब हम टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं ना, टाइप ऑफ सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो वहां पर 2 टाइप की सिक्योरिटी देखने को मिलती है, एक बिल के फॉर्म में और एक बॉन्ड के फॉर्म में, ठीक। एक बिल के फॉर्म में और एक बॉन्ड के फॉर्म में। तो यहाँ पर 2 तरीके की चीजें, सिक्योरिटी जो है वो कैसे, तो यहाँ क्या बोल रहा है कि अगर सिक्योरिटी का मैच्योरिटी पीरियड
लेस देन 1 ईयर होगा, है ना। अगर प्रतिभूतियों का परिपक्वता की अवधि जो है वो कितना 1 साल से कम अवधि की होगी तो वहां पर हम उसको नाम दे देते हैं बिल। और यही चीज अगर मान लीजिए कि मैच्योरिटी पीरियड या परिपक्वता अवधि जो है वो कितनी हो जाए, मोर देन 1 ईयर हो जाए, तो वहां पर हम नाम दे देते हैं क्या, हम बोलते हैं कि ये बॉन्ड है। बात समझ में आ रही है। हम यहाँ पर क्या बोलते हैं कि ये बॉन्ड है। तो आप इतनी बात याद रखिए, बिल किसको बोल रहे हैं, 1 साल से कम मेच्योरिटी वाली सिक्योरिटी, और बॉन्ड किसको बोल रहे हैं, 1 साल से ज्यादा मेच्योरिटी वाली। बात समझ में आ रही है। तो इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब वापस चलिए कहाँ पर, अब वापस चलिए पहले टॉपिक पर, जहाँ पर मैंने ये बोला मुद्रा बाजार जो है या मनी मार्केट जो है, वहाँ पर क्या होता है, ये मार्केट 1 साल से कम ड्यूरेशन पर काम करता है, ठीक है। और यहाँ पर आपने क्या देखा कि यहाँ पर 1 साल से कम ड्यूरेशन की जो सिक्योरिटी होती है उसको क्या कहते हैं, बिल कहते हैं। तो बिल हमेशा उस मार्केट में रिलीज होगा जो मार्केट 1 साल से कम ड्यूरेशन पर काम करेगा। इट मीन्स की मनी मार्केट का टूल क्या है, मनी मार्केट का टूल है बिल। तो मनी मार्केट में हमेशा और हमेशा क्या रिलीज होगा, बिल ही रिलीज होगा। बस समझ में आ रही है, मनी मार्केट में क्या रिलीज होगा, हमेशा बिल ही रिलीज होगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर किस तरीके की चीजें हैं, आगे और देखते हैं। आपको 2 चीजें समझ में आ गई। तो अब क्योंकि हम मनी मार्केट की बात करते हैं तो अभी हम लेफ्ट साइड का पोर्शन जो है वो लेकर आगे चलते हैं, ये वाले हिस्से की हम बात करते हैं। आपको ये समझ में आ गया कि बिल क्या है, ठीक है। बिल का मतलब है ऐसी मेच्योरिटी या ऐसी सिक्योरिटी जिसका मेच्योरिटी पीरियड जो है वो लेस देन 1 ईयर होगा, वो बिल कहलाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब जब हम बिल की बात करते हैं तो बिल को रिलीज किया जा सकता है 2 तरीके से, ठीक है। कैसे 2 तरीके से, एक उसको बेच सकते हैं डिस्काउंट पर और दूसरा उसको बेच सकते हैं कैसे, इंटरेस्ट पर, ठीक है। तो यहाँ जो डिस्काउंट पर सिक्योरिटी बेची जाएगी उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा ट्रेजरी बिल। बस आपको नाम याद रखना है, उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा ट्रेजरी बिल। और जो इंटरेस्ट पर सिक्योरिटी बेची जाएगी उसको क्या कह देंगे, उसको हम बोलेंगे डेटेड सिक्योरिटी, राइट। तो बिल जो होता है उसमें 2 टाइप आपको दिख जाएंगे बेचने के तरीकों के आधार पर। एक आपको दिख जाएगा डिस्काउंटेड, है ना, तो डिस्काउंटेड सिक्योरिटी जो है वो ट्रेजरी बिल कहलाएगी। और दूसरा आपको दिख जाएगा इंटरेस्ट पर, तो इंटरेस्ट पर जो सिक्योरिटी है वो डेटेड सिक्योरिटी कहलाएगी, राइट। तो इस तरीके की चीजें दिखाई देंगी। अब देखिए कैसे, तो जैसे मान लीजिए कि एक सिक्योरिटी, राइट, इस सिक्योरिटी का फेस वैल्यू किसको बोलते हैं, फेस वैल्यू उसको बोला जाता है सामान्य तौर पर, फेस वैल्यू हम उसको बोलते हैं जो किसी भी पेपर या सिक्योरिटी पर एक अमाउंट मेंशन होता है। जैसे 100 रुपीज के नोट पर 100 लिखा हुआ है ना, या 2000 के नोट पर 2000 है, तो वो क्या है, वो फेस वैल्यू। तो यहाँ पर चीजें किस प्रकार से कि ये जो फेस वैल्यू है, इस फेस वैल्यू पर चीजें ये बताई जा रही है कि इस फेस वैल्यू पर कितनी चीजें, मान लीजिए कि 100 रुपीज, ठीक है। अब इस सिक्योरिटी को जब सेल किया गया तो सेल कितने में कर दिया, बोला कि 90 रुपीज में सेल कर रहा है। बात समझ में आ रही, इसको क्या कर दिया, इसको सेल किया, और सेल कैसे किया, तो इसको बोला कि 90 रुपीज में। और यहाँ पर एक टाइम भी लिखा है जिसको मेच्योरिटी टाइम बोलते हैं, है ना। तो इसको क्या बोला कि यार इसका जो टाइम है ना वो कितना है, वो मान लेते हैं 90 डेज का है। 100 रुपीज की सिक्योरिटी डिस्काउंट पर बेच दिया 90 रुपीज में, आफ्टर मेच्योरिटी उसको कितने रुपए दिए जाएंगे, 100 रुपीज। तो इसको 10 रुपए का जो डिस्काउंट दिया गया था वो क्या हो जाएगा, वो इसका प्रॉफिट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो सिक्योरिटी को क्या कर रहे हैं, फेस वैल्यू से कम रेट पर जाकर डिस्काउंट पर बेच रहे हैं, और आफ्टर मेच्योरिटी फेस वैल्यू के बराबर का अमाउंट जो है वो उसको पे किया जा रहा है। इंटरेस्ट पर क्या हो रहा है, 100 रुपीज की फेस वैल्यू है, जब इसका सेल करते हैं इसको, तो इसको 100 पे ही सेल करते हैं और बोलते हैं कि आफ्टर मेच्योरिटी आपको 10% का इंटरेस्ट देंगे। दोनों में बात बराबर है ना, यहाँ भी 10 रुपए का फायदा हो रहा है डिस्काउंटेड में, और यहाँ भी 10 का फायदा हो रहा है इंटरेस्ट पर। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर क्या चीज है कि ये तरीका जो है वो कैसा है, इंटरेस्ट वाला है, और ये तरीका कैसा है, डिस्काउंट वाला है। तो जब डिस्काउंट पर सिक्योरिटी बिक रही है तो नाम हो गया ट्रेजरी बिल, और जब इंटरेस्ट पर बेची जा रही है तो क्या बोल दिया, डेटेड सिक्योरिटी। समझ में आ रही है, यहाँ पर क्या बोल दिया, डेटेड सिक्योरिटी। तो आपको यहाँ पर 2 चीजें नाम याद रखने पड़ेंगे। छोटा सा टॉपिक है ये मनी मार्केट, लेकिन जब क्वेश्चन की बात आती है ना तो उन छोटे छोटे टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे अगर हम बात करें इसमें, तो आरबीआई जो है यहाँ पर 5 मेंबर आपने देखे थे, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं,
अगर मैं यहाँ पर मेंशन करूँ, ठीक है, तो आपको इतनी बात समझ में आ गई कि ये क्या कर रहा है, ये गवर्नमेंट के बिहाफ में, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, है ना, ये गवर्नमेंट के बिहाफ में सिक्योरिटी बेच रहा है। और आरबीआई के द्वारा जो सिक्योरिटी यहाँ पर बेची जा रही है उसको क्या बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ बिल, है ना। तो इसको क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं सरकारी प्रतिभूतियां सरकारी प्रतिभूतियां बिल के रूप में। तो यहाँ पर चीजें किस तरीके से समझ में आ रही है, एक क्वेश्चन ये बना कि आरबीआई जो सिक्योरिटी रिलीज करेगी उसको बोलेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ बिल मनी मार्केट में। कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो सिक्योरिटी रिलीज करेंगे उसको बोला जाएगा डिपॉजिटरी सर्टिफिकेट, या फिर इसी को एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जमा प्रमाण पत्र, ठीक है। इंडस्ट्री या कंपनी जब जारी करेगी तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा कमर्शियल पेपर, और हिंदी में इसका नाम होता है वाणिज्यिक पत्र। इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो रिलीज करेगा उसको बोला जाता है कुछ नहीं। तो ये याद रखेंगे कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट दोनों ही जगह में अपनी सिक्योरिटी को रिलीज नहीं करता है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर चीजें किस प्रकार की दिखाई दे रही है कि मनी मार्केट में जो 5 मेंबर हैं उनके द्वारा अलग अलग सिक्योरिटी रिलीज की जा रही है ना। जिसमें से 5वां मेंबर जो सिक्योरिटी रिलीज कर रहा है वो कर ही नहीं रहा एक्चुअली, क्योंकि सिक्योरिटी जो होती है वो गुडविल पर काम करती है। गुडविल अच्छी है तो सिक्योरिटी की डिमांड मार्केट में बनी रहेगी, गुडविल कमजोर है सिक्योरिटी की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। अब हम पहले मेंबर से बात करते हैं। आरबीआई क्या है, आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ में यहाँ पर सिक्योरिटी बेच रहा है, जिसको किस नाम से जान रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ बिल। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर आरबीआई रिलीज कर रहा है तो उसके लिए रूल बनाया गया है। क्या रूल बनाया गया है कि यार देखो इस पे इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, तो इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, तो आरबीआई की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होगी उस पर इन्वेस्टमेंट करने का काम 2 लोग करेंगे। उन 5 मेंबर में से एक कर सकता है आपका कमर्शियल बैंक या वाणिज्यिक बैंक, और दूसरा कर सकता है आपका वित्तीय संस्थान या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, राइट। अब आरबीआई ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ बिल रिलीज कर रही है ना, तो ये जो रिलीज किया जाएगा ये सामान्यतः 25,000 रुपए के फेस वैल्यू पर रिलीज किया जाएगा, ठीक है। दूसरा अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो ये कैसे रिलीज कर सकते हैं, क्या डिस्काउंट पर बेच सकते हैं या इंटरेस्ट पर बेचेंगे। तो आरबीआई जो है वो क्या करता है, वो ट्रेजरी बिल, है ना, आरबीआई क्या करता है, डिस्काउंटेड सिक्योरिटी को क्या बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं ट्रेजरी बिल, ठीक है। और दूसरे को क्या बोल रहे हैं, डेटेड सिक्योरिटी। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आरबीआई की जो सिक्योरिटी है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, वो जनरली 25,000 पर रिलीज की जाती है। वो ट्रेजरी बिल पर रिलीज हो सकती है, वो डेटेड सिक्योरिटी पर भी रिलीज होती है। शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन है तो ये तो क्लियर है कि यार 1 साल से कम ड्यूरेशन पर रिलीज होगा, लेकिन कितना। तो आरबीआई की जो सिक्योरिटी है वो इन मेच्योरिटी पर रिलीज होती है 7 डेज, 14 डेज, 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर इतनी मैच्योरिटी पर आरबीआई की जो सिक्योरिटी है वो रिलीज की जा सकती है। कौन इसकी सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करेगा, वो करेगा कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बोले कि सर इसमें तो 5 मेंबर है, आरबीआई रिलीज कर रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आप बता ही दिए हैं, कंपनी या इंडस्ट्री और इंडिविजुअल इसकी सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये रूल है, ये याद रखना पड़ेगा आपको कि आरबीआई की सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ बिल के फॉर्म में होगी
उस पर इन्वेस्टमेंट करने का काम सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कर सकते हैं। इसके अलावा न कंपनी, न इंडस्ट्री, न इंडिविजुअल को यह अधिकार है कि वो आरबीआई की सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करें। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर ये चीजें। नेक्स्ट दूसरा मेंबर, सेकंड और थर्ड मेंबर जो होता है वो कौन है? वो है कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को मैंने आपको बोला था शैडो बैंक, इन्हीं को तो मैंने बोला था कि ये छाया बैंक कहलाते हैं, राइट। इनके द्वारा जो सिक्योरिटी रिलीज होगी वो क्या कहलाएगी? वो या तो डिपॉजिटरी सर्टिफिकेट बोल देंगे उसको, या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बोलेंगे। अब ये जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट या डिपॉजिटरी सर्टिफिकेट है, ये किस फॉर्म में रिलीज होगा? तो ये क्लियर है कि यहाँ पर देखो, ये सिर्फ और सिर्फ किस में रिलीज होगा? ये रिलीज होगा डेटेड सिक्योरिटी में, है ना। ये किस में रिलीज हो रहा है? ये हो रहा है डेटेड सिक्योरिटी में। कितना टाइम ड्यूरेशन सेम रखिए, 7, 14, 91, 182 एंड 364। फेस वैल्यू जनरली वो याद रखिए आप, 1 लाख रुपए पर ये रिलीज होगा, ठीक है। इस पे इन्वेस्टमेंट कौन कर सकता है? अगर मान लीजिए कि पंजाब नेशनल बैंक है और उस पंजाब नेशनल बैंक किस कैटेगरी में आता है? तो कमर्शियल बैंक की कैटेगरी में। उसने रिलीज किया किसको? उसने रिलीज किया अपनी एक डिपॉजिटरी सर्टिफिकेट या अपनी एक सिक्योरिटी, है ना। तो उसने जब सिक्योरिटी रिलीज किया तो उस पर इन्वेस्टमेंट कौन कौन कर सकता है? तो आईसीआईसीआई बैंक, ये भी कमर्शियल बैंक है। एलआईसी मान लीजिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में आता है, ठीक। टाटा मान लीजिए एक इंडस्ट्री है, और इंडिविजुअल मान लीजिए आप। तो यहाँ पर इतनी बात समझ में आ रही है कि अगर एक कमर्शियल बैंक रिलीज करेगा अपनी सिक्योरिटी, तो दूसरा कमर्शियल बैंक उसकी सिक्योरिटी में क्या कर सकता है? इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चाहे तो वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकती है, इंडस्ट्री चाहे तो वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकती है, और इंडिविजुअल चाहे तो वो भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकती है। जब आप इसको देखते हैं, जब आप यहाँ पर देखते हैं, तो आपको आरबीआई वाले केस में सिर्फ इतना समझ में आ रहा था कि आरबीआई जो सिक्योरिटी दिखा रही है, आरबीआई की सिक्योरिटी पे जो रिलीज हो रहा है वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। लेकिन जो यहाँ पर आप देखते हो, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कौन करता है? तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आरबीआई को छोड़कर बाकी जितने भी मेंबर हैं वो सारे के सारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक चीज आप हमेशा याद रखिए कि मनी मार्केट हो चाहे कैपिटल मार्केट हो, आरबीआई सिर्फ अपनी सिक्योरिटी को रिलीज करेगा। आरबीआई उस सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट की या किसी की भी सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। और वैसे ही जो इंडिविजुअल होगा, जो फिफ्थ मेंबर है, वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करेगा, वो अपनी सिक्योरिटी को रिलीज नहीं करेगा, राइट। तो इस तरीके की चीजें दिखाई देंगे। तो कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो रिलीज कर रहे हैं उनको क्या बोल रहे हैं? उनको हम बोल रहे हैं डिपॉजिटरी सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, हिंदी में बोलते हैं जमा प्रमाण पत्र। चारों इस पर रिलीज कर सकते हैं। इसके बाद आता है इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री जो सिक्योरिटी रिलीज करती है उसको बोलते हैं कमर्शियल पेपर, उसको हम बोल देते हैं वाणिज्यिक पत्र। अब ये जो वाणिज्यिक पत्र होता है, सामान्य तौर पर आप देखोगे तो इसको 5 लाख की फेस वैल्यू पर रिलीज किया जाता है। अब जब इसको देखोगे तो सामान्य तौर पर ये 5 लाख की फेस वैल्यू पर रिलीज होगा। किस फॉर्म में रिलीज होता है? तो यहाँ याद रखेंगे कि सर ये डिस्काउंट पर नहीं, डेटेड सिक्योरिटी मतलब कि इंटरेस्ट पर ही सेल होगा। कितनी मैच्योरिटी पर सेल होगा? तो 7 डेज, 14 डेज, 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज। इससे ऊपर क्यों नहीं? क्योंकि सर मनी मार्केट का टूल है, क्योंकि सर यहाँ पर मुद्रा बाजार की हम बात कर रहे हैं, और जो मुद्रा बाजार होगा वो मुद्रा बाजार 1 साल से कम पर काम करेगा, राइट। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। तो ये जो इंडस्ट्री के द्वारा जो सिक्योरिटी रिलीज हो रही है वो कैसी हो रही है? कमर्शियल पेपर के फॉर्म में, है ना। इस पे इन्वेस्टमेंट कौन कौन करेगा? तो कमर्शियल बैंक भी कर सकते हैं, इंडस्ट्री, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल, इनमें से कोई भी। तो ये समझ में आ गया कि सर आरबीआई की सिक्योरिटी में कौन कौन आ जाता है? सिर्फ कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। दूसरा ये समझ में आ गया सर कमर्शियल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की सिक्योरिटी में कौन कौन आ जाता है? तो आरबीआई को छोड़ के कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्री एंड इंडिविजुअल, राइट।
और तीसरा जब हम बात करते हैं कि सर इंडस्ट्री ये कंपनी की सिक्योरिटी में कौन कौन आ जाता है, तो फिर से वही कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्री एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर, राइट। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट बात आती है इसमें कि सर इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो रिलीज करता है उसकी सिक्योरिटी में कौन कौन आ जाता है, तो ये भी याद रखिए, कोई नहीं। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि इंडस्ट्री जो रिलीज करे उसको क्या बोल रहे हैं, कमर्शियल पेपर बोल रहे हैं। कौन कौन, तो आरबीआई को छोड़कर जितने भी मेंबर है वो सब उस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, राइट। अब जब मैं बिल की बात करता हूं तो बिल क्योंकि 1 साल से कम ड्यूरेशन पर है तो उसको हम टाइम ड्यूरेशन के बेसिस पर अलग अलग नाम से देख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि बिल का मैच्योरिटी पीरियड सिर्फ कितना हो, 1 दिन का, अगर बिल का जो मैच्योरिटी पीरियड है वो सिर्फ कितना हो, 1 दिन का हो, तो वहां पर आप उसको क्या बोल देंगे, उसको आप बोलेंगे ओवरनाइट कॉल मनी, है ना। बिल का मैच्योरिटी पीरियड जो है वो सिर्फ अगर 1 दिन का हो तो आप वहां पर क्या बोल देंगे, नाम उसका ओवरनाइट कॉल मनी। अगर मैच्योरिटी पीरियड मान लीजिए कि 1 दिन से ज्यादा और 14 दिन तक हो, 14 डेज तक हो, तो वहां पर आप क्या बोल देते हो, वहां आप बोलते हो नोटिस मनी। 1 दिन का है ओवरनाइट कॉल मनी, 1 से 14 डेज तक का है तो नोटिस मनी, और 14 डेज से लेके और 365 डेज तक का है तो उसको यहाँ पर क्या बोल देते हो आप बोलते हो टर्म मनी। तो यहाँ पर आप क्या क्या याद रखेंगे कि 1 दिन की मैच्योरिटी पर ओवरनाइट कॉल मनी हो जाएगा, 1 से 14 दिन की मैच्योरिटी पर नोटिस मनी हो जाएगा, और 1 साल से कम रहे और 14 डेज से ज़्यादा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टर्म मनी। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर ये भी इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ वेलोसिटी ऑफ मनी की, तो वेलोसिटी ऑफ मनी किसको बोलते हैं, मुद्रा का वेग किसको बोलते हैं, तो किसी भी मुद्रा का जितने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं या जितनी बार उससे किसी भी आर्थिक क्रिया को संचालित किया जाता है उतने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन को उस करेंसी का हम क्या बोल देते हैं, वेलोसिटी, राइट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ मनी। बस समझ में आ रही है। और इसका अगला जो पोर्शन होगा वो क्या होगा, वो होगा कैपिटल मार्केट, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अभी जो देखो उसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे आपने ये देखा कि फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट कैसे काम करता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इस डायग्राम से, है ना, कि ये जितने भी हैं सब आपस में मिलकर मनी के फ्लो जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल मार्केट जो है वो दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट अगर मैं देखूँ तो क्या होता है उसके बारे में आपने देख लिया। नेक्स्ट अगर मैं देखूँ तो उसके 2 पार्ट होते हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। नेक्स्ट उसमें अगर हम देखें तो मुद्रा बाजार होता है, ठीक है। मुद्रा बाजार के बारे में बात करें तो फिर मुद्रा बाजार में 5 मेंबर होते हैं, मनी मार्केट में 5 मेंबर होते हैं। कौन कौन, आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट के बिहाफ में यहाँ पर अपनी सिक्योरिटी को रिलीज करता है। कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्री या कंपनी, ऐसी कंपनी जिनका नेटवर्थ एटलीस्ट 5 करोड़ रुपए होगा वही कंपनी अपनी सिक्योरिटी को बेच सकती हैं। और इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो हैं वो भी इसका हिस्सा होंगे। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर इस तरीके की चीज़ है। अब आरबीआई जो है जो अपनी सिक्योरिटी को रिलीज करता है उसको बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी, क्योंकि मनी मार्केट ही इसलिए नाम हो गया गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ बिल। दूसरा कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। अच्छा यहाँ पर ये देख लो कि आरबीआई के जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है इन चारों में से कौन इन्वेस्ट करेगा उस पर, तो सिर्फ ये ऊपर के 2, इंडस्ट्री और इंडिविजुअल को ये अधिकार नहीं है, राइट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनमें से अगर कोई भी रिलीज करेगा सिक्योरिटी तो उनमें से उसको बोला जाएगा डिपॉजिटरी सर्टिफिकेट या फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं जमा प्रमाण पत्र। कौन इन्वेस्टमेंट करेगा, तो आरबीआई को छोड़ के बाकी सब कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इंडस्ट्री या कंपनी की तो वो आता है कमर्शियल पेपर। तो कमर्शियल पेपर बोलते हैं कौन इन्वेस्टमेंट करेगा, आरबीआई को छोड़ के सब। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आता है इंडिविजुअल इन्वेस्टर। इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो सिक्योरिटी रिलीज करेगा उस पर कौन इन्वेस्टमेंट करेगा, कोई नहीं। क्यों, क्योंकि गुडविल की बात होती है। अब जैसे जैसे गुडविल बढ़ेगी वैसे वैसे आपका प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा और सिक्योर हो जाएगा, लॉस जो है वो कम हो जाएंगे। यही रीजन होता है कि जब आप ऊपर से नीचे की तरफ इसमें देखते हो तो आपका जो प्रॉफिट होता है वो कम हो जाता है, लेकिन लॉस होने की प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाती है, सॉरी, जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देखते हो तो आपका जो प्रॉफिट होता है वो बढ़ जाता है।
लेकिन लॉस होने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि रिस्क ज़्यादा होता है। आरबीआई की गुडविल सबसे ज़्यादा है, लॉस होने के चांसेस 0%। बात समझ में आ रही है? तो वहाँ पर उसमें प्रॉफिट जो है वो कम रहेगा, जो आपको रिटर्न मिलेगा वो कम रहेगा। बात समझ में आ रही है? अब फिर मैंने बोला कि जो सिक्योरिटी होती है वो दो टाइप की होती हैं, बिल और बॉन्ड के फॉर्म में। बिल किसको बोलते हैं? जिसका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम हो। बॉन्ड किसको बोलते हैं? जिसका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से ज़्यादा का हो। बिल जो है वो दो तरीके से जारी हो सकते हैं, एक डिस्काउंट पर या इंटरेस्ट पर। डिस्काउंट पर जो रिलीज होता है उसको बोलते हैं ट्रेजरी बिल। इंटरेस्ट पर जो रिलीज होता है उसको क्या बोल दिया जाता है? डेटेड सिक्योरिटी। आरबीआई जो रिलीज कर रही है उसको ये बोल रहे हैं, आप अभी थोड़ी देर पहले देख ही रहे थे, उसका सामान्य तौर पर या जनरली 25,000 रुपए पर रिलीज होता है। ट्रेजरी बिल, डेटेड सिक्योरिटी दोनों फॉर्म में हो सकता है। 7, 14, 91, 182, 364 डेज पर रिलीज हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आपने देख लिया कि रिलीज करेंगे तो बाकी के चारों रिलीज इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सामान्यतः 1 लाख रुपए के होता है। डेटेड सिक्योरिटी के फॉर्म में 7, 14, 91, 182, 364 डेज के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्री जो है कमर्शियल पेपर जनरली 5 लाख रुपीज होती है फेस वैल्यू, डेटेड सिक्योरिटी के फॉर्म में 7, 14, 91, 182, 364 डेज के फॉर्म में होती है। राइट, तो यहाँ पर इस तरीके से चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं। 1 दिन की मेच्योरिटी है, बोल दिया ओवरनाइट कॉल मनी। 1 to 14 है, बोल दिया नोटिस मनी। एंड 14 to 365 है तो बोल दिया टर्म मनी। इतनी चीजें आपको याद रखनी। वेलोसिटी कितना? नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ मनी। राइट, तो जितने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है वो उसका वेलोसिटी कहलाएगा।